400 प्लस नंबर लाना आपका भी सपना है और आप भी 2025 में बिहार बोर्ड में बैठने वाले हो पेपर देने के लिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 5 ऐसे गलती मैं बताऊंगा ना जो एक स्टूडेंट हर हाल में करता है और उसी के वजह से उनका बोर्ड एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो नंबर कम आता है। वो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, एक टॉपर जैसे होते हैं, लेकिन गलती की वजह से वो 5 गलती ऐसे कर देते हैं ना जो एक टॉपर से अलग उसको बना देता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ा है, उसके साथ वो भी पिसा जाते हैं। तो बस कौन कौन सा गलती है जो एक स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए और उसका प्रभाव मार्क्स पर सीधे आता है, तो चलिए मैं 5 गलती बताऊंगा ना, उस गलती को आप अवॉइड करते हो तो आपका डेफिनेटली आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा और आप 400 और 450 नंबर फोड़ सकते हो एग्जाम में। इसमें कोई दोहराए वाला बात नहीं है। तो कौन कौन सा गलती है उसको देखेंगे। तो आप 12th क्लास में हो, चाहे आपका स्ट्रीम साइंस है, आर्ट है, कॉमर्स है, तीनों वाले आराम से वीडियो को इसको देख लीजिए। 5 गलती भूल कर भी आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। 5 बिगेस्ट मिस्टेक है यहाँ पे मैं बताऊंगा जो लगभग हर स्टूडेंट करते ही हैं, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सा गलती है जो आप कर रहे हैं और आगे से नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो पहला हमारा गलती है जो हर स्टूडेंट करते हैं, हॉलीडे। जो छुट्टी हमारा मिलता है ना, वो स्टूडेंट को लगता है कि अब तो आजाद हो गए, ऐसे लगता है जैसे पहले जेल में बंद थे अब आजाद हो गए। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि पढ़ाई आप किसके लिए कर रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, अपने लिए, अपने अच्छे जीवन बनाने के लिए, अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए। तो आजादी किस बात की? जब छुट्टी मिल रहा है तो हम उसमें और डबल काम करेंगे। जो भी हमको समय मिला है ना एग्जाम के लिए, अब वैसे भी 4 महीना बचा हुआ है, तो इस 4 महीना में हम अपने आप को झोंक देंगे, 100% समय देंगे, जो भी हो पाएगा वो सब करेंगे और 400 से 450 प्लस मार्क्स छीन करके लाएंगे एग्जामिनर से। तो जो हॉलीडे हमारा है, हॉलीडे क्या, जो फेस्टिवल होता है, संडे होता है, अब मान लो दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, अब आगे छठ का समय चलेगा, जिसमें दिवाली से लेकर छठ तक हर कोचिंग हर स्कूल बंद रहते हैं। वैसे ही नवरात्रि में भी कुछ दिन बंद रहेंगे, वैसे ही छोटा छोटा आएगा पूजा वगैरह, उसमें बंद रहता है जितने भी फेस्टिवल होते हैं हमारे। तो इस चीज को आपको फायदा उठाना है, क्योंकि जब हम बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे ना, तो मेरा नंबर 433 आया था, ठीक है। तो मैं कैसे पढ़ाई करा था, जब छुट्टी आता था ना तो हम उसमें 2 गुना एफर्ट मारते थे, एकदम रगड़ देते थे। जब भी किसी फेस्टिवल का हॉलीडे मिलता था तो हम मुजफ्फरपुर में रह के रूम रेंट पर लेके पढ़ाई करते थे, तो वहां से घर जाते थे, ठीक है। और घर जा करके जो छुट्टी मिलता था तो आराम से 3-4 फेयर रख लिए, वहां पर जाकर के रिवाइज करते थे, जो प्रैक्टिकल होता था उसको बना करके सोल्व करके प्रैक्टिस करते थे, और उसी छुट्टी में अच्छा खासा पढ़ाई हम कर लेते थे। तो इस चीज को आप भी अपनाइए, आपको भी 450 प्लस 400 प्लस नंबर लाना है, तो ऐसा आपको करना ही होगा, तभी होता है। अगर आपको सिर्फ पास होना है, सिर्फ 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन लाना है, तब आप इस चीज को नहीं देखिए, ठीक है। लेकिन इतना सपना है ना, 350, 400, 450 प्लस का सपना है, तो इस चीज को आपको करना ही होगा, बिना किए नहीं होगा। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? बाधाएं जो आपको पढ़ाई से रोकता है, आपको पढ़ाई से पीछे धकेलता है, आपका सिलेबस पीछे करवा देता है, आप उसके वजह से कोचिंग स्कूल छोड़ देते हो, वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन क्या? मोबाइल हो सकता है और अनयूजुअल थिंग्स जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। अभी को यूथ क्या कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है अभी फोन पर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, वही फोन पर बहुत सारे अनयूजुअल थिंग्स भी आते हैं, रील्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, उसी को स्क्रॉल करते रहते हैं। एक बात बताइए, खत्म होने वाला इस चीज है, कितना भी इंटरनेट पर वीडियो देख लो वो खत्म होगा ही नहीं। तो हमको क्या करना है, जो काम के वीडियोस है उसको देखना है, जो काम के नहीं है उसको साइड करना है, ठीक है। इंटरनेट का काम है आपको रिकमेंड करना, सजेस्ट करना, आप काम वाला वीडियोस देखिए, जैसे हमारा वीडियोस हो गया, यहां से आप कुछ सीख करके जाओगे, कुछ ले करके जाओगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा अच्छे नंबर लाने में। फालतू के वीडियो और गेम देखने से क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप इस चीज को, जितना मोबाइल को अच्छे चीज में यूज करिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यूज नहीं कीजिए, कीजिए, अच्छे चीजों के लिए कीजिए। रील्स, गेम, ये सब चीज को अवॉइड कर दीजिए, कम से कम 4 महीना तो एटलीस्ट करिए दीजिए, क्योंकि हम भी शुरू से पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन 3-4 महीना रगड़ के मेहनत किए, मेरा सब कुछ सही हो गया, ठीक है। जितना भी बैकलॉग था सबको आगे उठा करके ले आए और रगड़ दिए। एग्जाम से 15 दिन पहले मैं सब कुछ पढ़ चुका था, ऐसा लगता था अब तो बस्ता धर देना चाहिए, हो गया जितना पढ़ना था, ठीक है जी।
तीसरा जो हमारा गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट आजकल कर रहे हैं, प्रॉपर शेड्यूल, जो इस चीज को मेंटेन नहीं कर रहे। मतलब जब मन किया खा लिए, जब मन किया सो गए, जब मन किया पढ़ लिए, जब मन किया दोस्त के साथ घूमने निकल गए, मार्केट निकल गए। क्या हो रहा है, यह भी आपसे समय मांगता है। आपका पढ़ाई आपसे प्रॉपर समय मांगता है। आपको अच्छा इंसान तभी तो बना पाएगा ना। इसलिए आप अगर अभी तक टाइम टेबल नहीं बनाया है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, किस समय हम पढ़ने बैठेंगे, एक प्रॉपर जगह होना चाहिए पढ़ाई का, तो इस चीज को आप जितना जल्दी हो सके अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतना देर तो पढ़ना ही है। चाहे आप टाइम बनाइए इतना बजे से इतना बजे तक, वो बनाइए चाहे नहीं बनाइए, ठीक है, लेकिन कितना घंटा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज को आप फिक्स कीजिए और उस दिन वो चीज फिनिश करके ही सोइए। सोते समय भी आपको याद आए कि आज ये सोचे थे, आज ये नहीं पढ़ पाए, तो फिर आप उठ करके उस समय समाप्त कीजिए, ठीक है। कल के भरोसे मत छोड़िए, आज वही है जो कल हम सोचे थे, ठीक है। तो इस चीज को आप पहले ही देख लीजिए। टाइम टेबल आपका 100% होना ही चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो आपके पास टाइम टेबल हर हाल में होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका मार्क्स अच्छा आ पाएगा। चौथा जो हमारा गलती है, ट्रैवलिंग बेनिफिट्स, इस चीज को लोग अवॉइड करते हैं। जैसे हम थे ना, मुजफ्फरपुर में रूम रेंट पर लेके पढ़ते थे, ठीक है। कोई भी हॉलीडे मिला या कोई अदर चीज से घर जाना हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेवलिंग में लगता था बस में, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या करते थे, मोबाइल पर कोई लेक्चर खोल लिए, ईयरफोन डाल लिए कान में, लीड डाल लिए और आराम से देखते चल गए। ट्रेवलिंग भी मजे से हो गया, मोबाइल भी चला लिए और कुछ सीख भी गए, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना है। ट्रेवलिंग का आप बेनिफिट निकालिए, अच्छे चीजों में बेनिफिट निकालिए। कोई रिसर्च कर लीजिए, कोई नोट्स पर रिसर्च कर लीजिए, ठीक है। तो ट्रेवलिंग का फायदा उठाइए। जितने भी 4 महीने में आप इधर उधर जाएंगे तो कोशिश कीजिए अपना समय बचाए, उस समय में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ कर ले, ठीक है। जो हमारा 5वां गलती है, इसको अगर आप करते हैं ना तो आपका 400 प्लस क्या 300 प्लस भी नहीं आएगा, आपका फर्स्ट डिवीजन भी रुक सकता है। 5वां क्या है हमारा टॉपिक, तो रिवीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। रिवीजन होगा तभी कुछ होगा, बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस आप करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ हो पाएगा। आप सोच करके देखो ना, सीख करके लोग प्रैक्टिस करके हवाई जहाज तक उड़ा लेते हैं और बिना प्रैक्टिस के, बिना सीखे आप एक साइकिल पर भी चढ़िएगा ना तो वो भी पटक मार देगा आपको। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है, रिवीजन मस्ट इंपोर्टेंट है। रिवीजन को आप कीजिए। हर चैप्टर को जितना भी आप नोट्स बनाए हो, कोशिश करो कि आगे बढ़ने से पहले हम इसका रिवीजन करके पहले यहीं पर इसका फिनिश कर दे, काम तमाम कर दे। बार बार रिवीजन कीजिए, चीजों को याद रखना एक रिवीजन ही टेक्निक है ना ऐसा, जिससे आपको चीजों को लंबे समय तक याद रहेगा। नहीं तो भूलना तो सब इंसान का एक कला है, सब इंसान भूलता है, हम भी भूलते हैं, आप भी भूलते हो, आपके टीचर भी भूलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे अवॉइड कीजिएगा, रिवीजन अगर आप कर रहे हैं ना तो आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो चीजें आपको पहले पता होगा, किससे, रिवीजन से। तो रिवीजन आप कीजिएगा। उसके बाद अगर आप इस वीडियो को यहां तक देखते आए हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है, उससे पहले बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। बिहार बोर्ड का बेस्ट गाइडेंस चैनल अपना बन चुका है। कोई भी इस तरीके से गाइड नहीं करता, पढ़ा तो सब रहे हैं, ठीक है, लेकिन गाइडेंस चैनल कोई नहीं है बिहार बोर्ड का। तो हम आपको गाइड करते हैं, एक एक चीज तोड़ तोड़ करके समझाते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर रहेगा, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कैसे कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे फुली तैयारी करना है, इस चीज को हम बताते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे ना तो यह वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंचेंगे, यूट्यूब रिकमेंड करेगा, तो अपना चैनल ग्रो होगा और इसी तरह से हम आपके एग्जाम तक साथ निभाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक नोट्स पर, जो बहुत पॉपुलर नोट्स बन चुका है हमारा, हिंदी और इंग्लिश का। जी हाँ, इसको अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपका हिंदी और इंग्लिश में 95 और 95 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, यह मेरी गारंटी है। चाहे आपको इंग्लिश 0 आती है ना, क्योंकि अगर आप बिहार बोर्ड से हो ना तो सीधी सी बात है आपकी इंग्लिश उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आपको बोल दिया जाएगा कि एक काम करो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पर इंग्लिश में 150 वर्ड का ऐसे लिखो, आप लिख पाओगे। मैं बोल दूंगा कंप्यूटर, जाना पहचाना वर्ड है, इस पर 150 वर्ड में ऐसे लिखो, आप नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हो ना तो 2 ऐसे इसमें दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है, जो आपका 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। 5 गो टॉपिक दे देगा, बोलेगा इसको बनाओ और 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। 150 वर्ड में लिखना होता है, कैसे लिख पाओगे? तो इसका एक दमदार सोल्यूशन दिया गया है। 2 ऐसे दिए गए हैं नोट्स में, जो अगर आप याद कर लेते हो ना तो दुनिया के कोई भी ऐसे बना दोगे। हाँ जी,
50 से 60 टॉपिक पर आपका ऐसे बन जाएगा 2 ऐसे याद करने से। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। वैसे ही लेटर एप्लीकेशन आपको नहीं लिखने आएगा, बस फॉर्मेट याद कर लो, बैठा दो, आपका लेटर एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है, खास करके वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका इंग्लिश वीक है। ठीक है जी। वैसे ही समरी का ट्रिक दिया गया है, एक्सप्लेनेशन कैसे बनाओगे इसका भी ट्रिक है, और सारा ऑब्जेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज और गेस करके दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बहुत ही शानदार नोट्स है। आपका हिंदी का नोट्स है 149 पेज का, ठीक है, और इंग्लिश का नोट्स है 88 पेज का। यकीन मानो 88 पेज पढ़ करके ना आप 95 और 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। मेरा ऑफलाइन जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको मैं 3 साल से पढ़ाते आ रहा हूं, 3 बैच मेरा समाप्त हो चुका है, ठीक है, यह चौथा बैच है हमारा। उसमें इंग्लिश में 96, 93, 91, 90, 85 से नीचे किसी का तो गया ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स स्टूडेंट लेके आते हैं, जो भी मैं गेस करके देता हूं ना, वही एग्जाम में जाकर के मिलता है, वही क्वेश्चन मुलाकात कर लेता है। और मेरा स्टूडेंट एकदम फाड़ के आता है पेपर, और हिंदी और इंग्लिश में शानदार मार्क्स लेकर के आता है। ठीक है, इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपका एक भी सब्जेक्टिव और एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप एक बार इस नोट्स को ले लो, और आपका सेंटअप एग्जाम जो वार्षिक परीक्षा आने वाला है, उसमें आप इसको पढ़ करके जाना, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तब आकर के आप बोलोगे कि अब तो भैया फाइनल में हम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे पेपर को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सेंटअप में। और फाइनल में जाओगे ना, तो उसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो प्रूफ के लिए आप इसको ले लो, पढ़ाई करो, और एक भी क्वेश्चन आपका टेस्ट वाला जो आने वाला है सेंटअप एग्जाम, उसमें नहीं छूटेगा, और फाइनल में भी नहीं छूटेगा। तो प्रूफ आपको पहले ही दिख जाएगा, जो फाइनल देने से पहले। ठीक है, तो बस इसको लेने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सस्ता नोट्स है, आपको एक कॉपी के दाम में मिल जाएगा। बिहार बोर्ड के सबसे सस्ता नोट्स है। 2 महीना इसको मैंने बैठ करके एडिटर से एडिट करवाया है, बहुत सारा पैसा मैंने खर्च किया है, और बस आपको उसी पैसे में मैं दूंगा। 10-5 रुपया ज्यादा लगेगा उससे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ इसमें मिलेगा। मतलब ओवरऑल इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। कितना में मिलेगा भैया? तो बहुत ही कम प्राइस है। 69 रुपीज में आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, और 69 रुपीज में हिंदी का मिल जाएगा। 30% का डिस्काउंट चल रहा है। वैसे इसका प्राइस 99 है, लेकिन अभी के शुरुआती 200 स्टूडेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको सिर्फ 69 में हिंदी और 69 में इंग्लिश। भैया और थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए ना, तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। दोनों को अगर आप मिला दो तो 138 होते हैं, ठीक है, 138 रुपए। लेकिन अगर आप दोनों एक साथ लेते हो ना, तो 120 में दोनों मिल जाएगा। 120 में आप लोग कॉपी खरीदते हो, या नोट्स को लेकर के देखो, एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी गाइड, एक भी क्वेश्चन बैंक पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, लेने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो मैं नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए 92 62 70 74 04। ठीक है, 92 62 70 74 04। आपको कमेंट बॉक्स में जाइएगा ना, तो वहां भी आपको नंबर दिख जाएगा, और वहां डेमो का लिंक दिख जाएगा। डेमो के लिंक पर क्लिक कीजिए, और आप इजिली डेमो पहले देख लीजिए। कमेंट सेक्शन में डेमो का लिंक है, वहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों का आपको डेमो मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर देख लीजिए। तब आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि भैया हमको हिंदी और इंग्लिश का नोट्स लेना है। आपको इजिली एक्सेस मिल जाएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको नोट्स इजिली प्रोवाइड कर देगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में इसी तरह का धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।